राम मंदिर तो होना चाहिए, पूरे देश के हिंदुओं की भूमिका थी, लेकिन इसका बाजारीकरण भी नहीं होना चाहिए। ये क्या मोदी ने किया है क्या मंदिर? उसका कोई हम वोट के लिए नहीं करते, हम भक्ति के लिए करते, भाव के लिए करते, अध्यात्म के लिए करते हैं। राम मंदिर के लिए अयोध्या जाना जरूरी नहीं है, तो राम क्या सिर्फ अयोध्या में ही, ऐसा थोड़ी हम मानते हैं। राम मंदिर पर आज भगवा ध्वज लहराया है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे, उनसे बात करते हैं। दानवे जी, जिस तरह से आज भगवा ध्वज लहराया है, बाला साहब का सपना पूरा हुआ। एक बड़ा आंदोलन जो राम मंदिर के लिए चला था, बड़ी भूमिका रही थी बाला साहब। राम मंदिर पे भगवा ध्वज लहराना ये कोई नई बात नहीं। राम और भगवा ये एक ही है, क्योंकि राम प्रभु श्री राम का जो विचार है वो भगवा यानी भगवा की व्याख्या एक व्यापक है। वो विचार अभी देश में है नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ इसका स्वागत है। राम मंदिर पे भगवान ने फड़काएंगे तो कहाँ फड़काएंगे, वो फड़का अच्छा हुआ। आप जैसे सैकड़ों हजारों शिव सैनिकों ने भी उस दौर में कार सेवा की थी। आज जब लहरा रहा है तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई कि बतौर कार सेवक आज जब मैं देख रहा हूँ उस सपने को पूरा होते हुए, तो मेरे आंखों में आंसू है। आप जैसे शिव सैनिक है या फिर उद्धव जी है, उनके मन में क्या भावनाएं हैं? क्या उनसे बातचीत हो पाई? क्या वो भी इस तरह से भावभीन है? मैं समझता हूँ राम मंदिर तो होना चाहिए, पूरे देश के हिंदुओं की भूमिका थी, लेकिन इसका बाजारीकरण भी नहीं होना चाहिए, इसका मार्केटिंग भी नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम एक आदर्श रह चुके हैं इस देश के लिए, न इस विश्व के लिए। मैं समझता हूँ उस पर आज जो लहरा रहे हैं वो विचार से चलते हैं कि ये भी एक सवाल है ही, लेकिन एक हिंदू होने के नाते राम मंदिर पूरा होना, उस पर भगवा लहराना एक अभिमान की बात है। लेकिन ये भी इसका मतलब होता है कि पहले राम मंदिर पूरा नहीं हुआ था, लेकिन भगवा कब लहराए थे? जिस दिन पूरा होगा, इस दिन अधूरा मंदिर अभी तक था। अधूरे मंदिर का उस टाइम मोदी जी ने शुरुआत की थी। आज मैं समझता हूँ ये पूरा हुआ है, इसको तो हिंदू ही नाते से तो इसका स्वागत है। आपने क्यों आप आरोप लगा रहे हैं कि मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग कर रही बीजेपी? तो देखो, हमारे यहाँ गांव-गांव में मंदिर होते हैं, उसका 2 दिन का 3 दिन का हम उत्सव करते हैं, उस पर भगवा लहराते हैं। उसका कोई हम वोट के लिए नहीं करते, हम भक्ति के लिए करते, भाव के लिए करते, अध्यात्म के लिए करते हैं। उसका हम वोट लेने के लिए नहीं करते। सभी गांव के लोग एक जगह आते हैं, कोई पार्टी का रहो। ये भूमिका राम मंदिर में भी होना चाहिए। ये क्या मोदी ने किया है क्या मंदिर? अरे हजारों करोड़ों कार सेवकों ने किया है, उसके लिए खून बहाया गया है। गांव-गांव से शिला का पूजन हुआ था, हम भी गांव-गांव में घूमे, शिला ने एक गांव-गांव से शिला जमा की हमने। लेकिन अभी जिसका फायदा उठा रहे वो लोगों का राम मंदिर का क्या संबंध था? शिंदे सेना लेकिन कह रही है कि अब चूंकि राम मंदिर बन गया तो आप तमाम लोग जो है राम मंदिर जाए, आप लोगों को सद्बुद्धि आएगी, वरना बिहार जैसा हाल होगा पूरे देश में विपक्ष का। मैं यही बोल रहा ना कि इसका मार्केटिंग या बाजारू वृत्ति इसकी नहीं होनी चाहिए। समझो हम नहीं गए तो बिहार जैसा होगा, इसका मतलब इलेक्शन आ रहे हैं, यही कहना है ना। तो राम मंदिर इलेक्शन के लिए ही है, ऐसा तुम मानते हैं? हम राम मंदिर इलेक्शन के लिए, राम मंदिर एक भावना का विषय है, संवेदना का विषय है, देश के स्वाभिमान का विषय है, सिर्फ इलेक्शन का विषय नहीं। तुम इसको बाजारू वृत्ति से देखते होंगे तो तुमको उसका शुभकामनाएं उसके बारे में। आप एक आखिरी सवाल मेरा, लगातार सत्ता पक्षी तरफ से पूछा जा रहा है कि उद्धव जी राम मंदिर कब जाएंगे? पहले वो चुनाव नहीं हुआ था तब वो गए थे राम मंदिर, लेकिन अब जब भगवा ध्वज लहराया गया है तब भी क्या वो उद्धव जी जाएंगे राम मंदिर? राम मंदिर के लिए अयोध्या जाना जरूरी नहीं है। जिस टाइम उधर वो किया था उस टाइम उद्धव जी ने इधर कालाराम मंदिर जो नासिक का है वहाँ पूजन किया था। राम हर मन मन में है, हर कन कन में राम है। तो राम क्या सिर्फ अयोध्या में ही, ऐसा थोड़ी हम मानते हैं। राम तो कहाँ कहाँ तक पहुँचे, श्रीलंका तक पहुँचे, हर भूमि से गए, नासिक से गए, संभाजीनगर से गए, सब जगह से गए। और ये भूमि ही राम की है, इसलिए मैं समझता हूँ अयोध्या में गए तो राम का दर्शन होता है, और यहाँ गांव में राम नहीं मिलता है, ये तो मैं समझता हूँ सरासर ये झूठी बात है सब। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, इनका कहना है कि भगवान राम, प्रभु राम कण कण में है और इसीलिए अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, और जो इस पर सियासत कर रही है बीजेपी उसे वो तत्काल बंद करे। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।